वेलकम बैक। ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, जो कि काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैर बाई 2 माइनस सर। फार्मूला क्या हुआ है? पैर बाई 2 माइनस सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी पे बेस, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 40 सिर और 112 पैर हों तो बकरियां कितनी हैं? बकरियां पूछने का मतलब वो पूछ रहा है कहीं ना कहीं हमसे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं फार्मूले से। तो यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली लिखा हुआ है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैर बाई 2 माइनस सर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पैर कितना है भाई? यहाँ पे देखेंगे 112। कितना है? 112 बटा 2। सर कितना है? 40। तो 112 का आधा कितना हो जाएगा? 56 माइनस 40, यानी ये आ जाएगा आपका 16। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है। तो अब कन्फ्यूजन ये होगा कि अगर आप मुर्गी के 2 पैर होते, अगर मुर्गियों की संख्या पूछ लेता तो मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए हम हमेशा यही फार्मूला लगाते, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। 4 पैर वाला निकाल लिए, 16 आ गया, और कुल 40 सिर हैं, यानी कुल 40 थे। बकरी और मुर्गी मिला के कितने लोग थे? 40 लोग थे। तो इस 40 में से हम इस 16 को घटा देंगे तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। तो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या का फार्मूला, सिर्फ हमको एक ही फार्मूला रटने की ज़रूरत है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। कोई सा भी क्वेश्चन रहे, बस हमको यही फार्मूला रटना है। पैर कितना होता है? इंसान का कितना पैर होता है? 2 पैर। तो आप अगर इंसान हैं तो समझ सकते हैं कि 2 से भाग देना है, और सर जैसे है वैसे रहेगा। जैसे देखिए एक और, तो इसी फार्मूले पर आधारित हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। लिखा हुआ है एक बगीचे में कुछ हाथी तथा आदमी हैं। यदि इन सबके कुल 80 सिर और 188 पैर हैं तो आदमियों की संख्या कितनी है? तो आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। आदमियों की संख्या पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमसे कह रहा है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या का फार्मूला तो हमने आपको बताया नहीं, लेकिन हमने पहले ही आपको कह रखा है कि आप लगाएंगे कौन सा फार्मूला? यही फार्मूला लगाएंगे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो देखिए 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पैर बाई 2 माइनस सर। पैर की संख्या कितनी है? 188। यहाँ पे हमने लिख दिया 188 बाई 2 माइनस सर। ये 188 का आधा 94 हो गया, 94 से 80 घटाया 14 आ गया। ये 14 आया क्या? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, यानी हाथियों की संख्या कितनी है? 14 है। लेकिन क्या हाथी और आदमी मिला के 80 नहीं है? 80 सिर है, तो यानी 80 लोग रहे होंगे। यानी इस पूरे 80 में से हाथियों की संख्या हम घटा देंगे और आदमियों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से 80 में से अगर हम 14 को घटाएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 66, जो कि सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन और ये फार्मूला। तो ये फार्मूले को आप इम्पॉर्टेंट समझिए और इसको याद कर लीजिए। अगली स्लाइड में मिलते हैं उन इम्पॉर्टेंट फार्मूलों पर आधारित इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है हाथ मिलाने की संख्या, यानी किसी पार्टी में अगर 10 लोग जाएं और 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, उसकी संख्या निकालने के लिए फार्मूला जो यूज करते हैं उस फार्मूले का नाम है n(n-1/2)। और दूसरा, अगर फूल बांटे, एक आदमी दूसरे को फूल दे रहा है, दूसरा पहले को दे रहा है, तो फूल बांटने की संख्या में ये 2 नहीं रहेगा, n(n-1) हो जाएगा। इस हाथ मिलाने की संख्या की जगह पर गले मिलने की संख्या भी हो सकती है, गले मिलना। और इस फूल बांटने की संख्या के जगह पर गिफ्ट बांटना भी हो सकता है। तो सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, उसका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन फार्मूला आपका यही रहेगा। तो जैसे देखिए, अगर कहा जाता है, सवाल बोलता है कि किसी पार्टी में, क्वेश्चन है, किसी पार्टी में 100 लोग शामिल हुए तथा सभी ने
सभी ने सभी से हाथ मिलाया, हाथ मिलाया, तो मिलाए गए हाथों की संख्या बताओ। तो जैसा कि आप सवाल में देख पा रहे होंगे, हाथ मिलाने की संख्या का फार्मूला होता है n(n-1/2)। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन क्या होगा। देखिए n के जगह पे क्या दे रखा है 100, तो फार्मूला हमारा लगेगा संख्या बराबर क्या, संख्या हाथ मिलाने की संख्या बराबर हो जाएगा n(n-1/2), यानी n के जगह पे हम क्या लिखेंगे 100, 100-1/2। इसको काट देंगे, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पर 50 × 99, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ये 4950, 4950, यानी हाथ मिलाए जाने की संख्या कितनी हो गई आपकी 4950। अगर इसी सवाल का लैंग्वेज अगर हम चेंज कर दें तो देखेंगे क्या। अब दूसरे फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट बांटना या फूल बांटने की संख्या बराबर क्या होता है n(n-1)। हाथ मिलाने की संख्या n(n-1/2)। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, किसी शादी में 150 लोग शामिल हुए तथा सभी ने सभी को एक एक फूल दिया। क्या दिया? एक एक फूल दिया। तो बांटे गए फूलों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर देखेंगे जब हाथ मिलाते हैं तो एक आदमी से हाथ मिला लिया, तो फिर हाथ मिलाने की उससे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब फूल बांटेंगे तो फूल तो हर एक आदमी को देगा, यानी 150 आदमी 150 में से हर एक आदमी 149 आदमी को एक एक फूल देगा। सिंपल। तो बस वही फार्मूला है आपका। देखिए यहाँ पे संख्या बराबर क्या हो जाएगा n(n-1). क्या हो गया फार्मूला n(n-1). यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 150 और यहाँ पे 150 - 1, यानी 150 × 149। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे आएगा 15 × 9 = 135, 15 × 4 = 60, 60 × 3 = 73, 15 × 9 = 15, 15 × 7 = 22, 22,350। यानी बांटे गए फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी 22,350। तो इस प्रकार से पहले फार्मूले पर वो पहला वाला क्वेश्चन था और दूसरे फार्मूले पर ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस फार्मूले से कई क्वेश्चन खुद से बना के कि किसी पार्टी में इतने लोग शामिल हुए, 50 लोग शामिल हुए, 60 लोग शामिल हुए, 40 लोग शामिल हुए, और बार बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि जब हाथ मिलाने की या गले मिलने की संख्या की बात करेगा तो n(n-1/2) लिखा जाएगा, और जब गिफ्ट बांटना और फूल बांटने की संख्या लिखेगा तो लिखा जाएगा आपका n(n-1). तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इस प्रकार से अब मैथ का एक एक छोटा छोटा टॉपिक आप लोगों को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।